आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो उन बच्चों एवं उन माता-पिता के लिए बहुत खास होने वाला है जिन बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कक्षा 6वीं में चयन नहीं हुआ है। अब क्या हो रहा है कि वो बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कब वेटिंग लिस्ट आती है, किसका सिलेक्शन होता है और किसका नहीं। चूँकि रिजल्ट जारी होने के बाद जिनका नवोदय विद्यालय में चयन हो चुका है, उनकी प्रवेश प्रक्रिया आज से चालू हो गई है। तो हम भी अब बात ये आती है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या वो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करें, उसके बाद कक्षा 6वीं में प्रवेश लें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिर कब वेटिंग लिस्ट आएगी और उसमें किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए पहले हम कुछ इस पेज के माध्यम से समझते हैं कि आखिर नवोदय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट आती कब है। आप सभी को मालूम होगा कि हर ज़िले में एक नवोदय विद्यालय होता है और उस नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए कुल 80 सीटें होती हैं। अब वो 80 सीटें दो भागों में बटी होती हैं। पहला जो भाग होता है उस शहर का या उस ज़िले का शहरी क्षेत्र होता है, जिसके लिए 25% कुल सीटों का 25% सीटें उस शहर के लिए आरक्षित होती हैं। अब जो बचा है 75% भाग उसी शहर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो सीटें आरक्षित रहती हैं। ये तो हो गई सीटों की बात। और अभी एक चीज़ और बताना है, कुल सीटों का 1/3 भाग लड़कियों के लिए आरक्षित रहता है। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात हो गई कि 80 सीटें होती हैं और ये दो भागों में बटी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए शहरी क्षेत्र को कितनी सीटें, 20 सीट मिलती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी सीट मिलती हैं, 60 सीट मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इन 20 सीटों में बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं और इन सब सीटों में बॉयज़ और गर्ल्स में ये 4 कैटेगरी भी लागू होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। और इनमें एक और होती है विकलांग। जो विकलांग बच्चे रहते हैं उनके लिए भी आरक्षण होता है इन सीटों पर। और यही जो 80 सीटें हैं इसके भी दो भाग होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। इनमें भी ये 4 जो 5 यहाँ पर कैटेगरी हैं वो सभी लागू होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अब जो इनका 80 सीटों का जो मेरिट बनती है, जो चयन होता है, वो इन 20 सीटों का अलग होगा, बॉयज़ का अलग होगा, गर्ल्स का अलग होगा। और ये जो 60 सीटें होती हैं इनका भी वही होगा, बॉयज़ की अलग होगी और गर्ल्स की अलग होगी और वो भी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अब चूंकि होता क्या है, सबसे पहले जब यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया होती है तो इन 80 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया होती है। तो और ये 80 सीटें यहाँ दो भागों से भरी जाएंगी, दो क्षेत्रों से, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से। अब चूंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उनके डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं। पहली चीज़ क्या है कि कुछ बच्चों ने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां की हैं और लास्ट में जब यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय द्वारा एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा उस फॉर्म को भरते समय कुछ गलतियां होंगी और बाद में जब प्रवेश प्रक्रिया के समय उनका मिलान होगा तो वो मिसमैच होगा। तो ऐसे बच्चों को विद्यालय से अलग कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, कुछ बच्चे को वहाँ रहते समय वहाँ का माहौल ठीक नहीं लगता या अच्छा नहीं लगता उनको, तो वो भी क्या करते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं।
तो इस प्रकार से क्या होता है, ये 80 सीटें कम हो जाती हैं। अब चूंकि हमें ये देखना रहता है कि वो सीटें कम हुई कहाँ से, शहरी क्षेत्र से हुई हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। पहली चीज़ तो एक ये मान लीजिए, जहाँ से सीट खाली होगी वहीं से सीट भरी जाएगी। अगर शहरी क्षेत्र की सीट खाली होगी तो शहरी से ही भरी जाएगी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र की सीट खाली होगी तो वो ग्रामीण क्षेत्र से ही भरी जाएगी। और दूसरी शर्त ये है कि वो सीट बॉयज़ की हुई है खाली कि गर्ल्स की हुई है, ये भी एक विशेष है। और इन पे भी विशेष जोर दिया जाता है कि वो सीट जो खाली हुई है जनरल कैटेगरी की हुई, ओबीसी की हुई है, एससी की हुई है या एसटी की हुई है, ये दोनों जगह लागू होगा, शहर में भी होगा और ग्रामीण में भी होगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि उनको क्या है, टोटल 80 सीट ले जाना है, और 80 सीट यदि कम होंगी तो वो वेटिंग उठाते हैं। अगर मान लीजिए शुरू में ही 80 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 80 बच्चे ही वहाँ पढ़ने लगे, कोई भी एक भी बच्चा वहाँ से नहीं गया, विद्यालय से बाहर नहीं गया, तब तो उस विद्यालय की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। और अगर 80 से एक लड़का भी कम होता है, यदि मान लीजिए 79 लड़के भी होते हैं, तो एक बच्चे की मेरिट लिस्ट आएगी। अब वो कब आएगी, तो इन बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, जो इन बच्चों का, जो अभी 80 बच्चों का जो चयन हुआ है, इन बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 2 माह बाद नवोदय विद्यालय फिर क्या करता है, वेटिंग लिस्ट जारी करता है। अब वो वेटिंग लिस्ट कौन से क्षेत्र से जारी होगी, शहरी से होगी या ग्रामीण से होगी, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया के बाद कितनी सीटें अभी खाली हैं और कौन से क्षेत्र की खाली हैं और कौन सी कैटेगरी की सीट खाली हैं। तब तो हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सीट खाली नहीं होगी तो हमें फिर इस वेटिंग लिस्ट की आशा छोड़ देना है। अब ये होता है, कुछ ये सोचते हैं कि अगर मान लो हम विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए या विद्यालय हमसे संपर्क नहीं कर पाया, तो हमारे स्थान पर किसी दूसरे बच्चे का चयन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब भी वेटिंग लिस्ट आती है और जिस बच्चे का उस लिस्ट में नाम रहता है, तो नवोदय विद्यालय का ये दायित्व होता है कि वो आप तक ये सूचना पहुंचाए। मान लीजिए आपका जो मोबाइल नंबर दर्ज है और अगर वो गुम गया है, फिर भी वो आपसे संपर्क करेंगे, किसी न किसी तरीके से आपसे ही संपर्क करेंगे, क्योंकि उस सीट पर केवल और केवल आपका अधिकार है। कोई दूसरा लड़का उस सीट पर नहीं हो सकता, केवल और केवल आपका ही चयन होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक जानकारी प्राप्त करनी है, कहाँ से, नवोदय विद्यालय से। कब, जब ये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, तब केवल हमें ये पता लगाना है कि इस विद्यालय में अभी कितनी सीटें और खाली हैं। और हर जिले की नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट की कंडीशन अलग अलग होती है। ये केवल एक विद्यालय के लिए नहीं है, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ हर विद्यालय के लिए ये जानकारी है और यही चीज़ अपनाई जाती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।